नमस्कार। आज प्रथम नवरात्र है, नवरात्रों का समय चल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी के जीवन में सुख और समृद्धि का निवास हो। प्रथम जो रूप है माँ का वो शैलपुत्री है, क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। पार्वती भी उसको कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं उसके, उमा, दुर्गा, शिवांगी। कहते हैं कि शिव को प्राप्ति के लिए पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी। भोजन छोड़ दिया, फल छोड़ दिए, करते करते पत्तों पर आ गई। फिर पत्ते भी छोड़ दिए, और जब पत्तों को छोड़ा तो उसका नाम पड़ा अपर्णा, यानी कि जिसने पर्ण यानी कि पत्ते भी छोड़ दिए। यहाँ पर नवरात्रों के दिनों में लोग व्रत करते हैं। व्रत मतलब एक दृढ़ प्रतिज्ञा करना, जैसे मौन व्रत। एक दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प कि मैं आज बोलूँगा नहीं। तो व्रत तो कई प्रकार के हो सकते हैं। हम एक अनाज का व्रत करते हैं। अनाज का इसलिए करते हैं क्योंकि अनाज भारी होता है, मादकता लाता है, सुस्ती लाता है। अगर सारा ध्यान उस भोजन को पचाने में ही लगा रहेगा, सारी शरीर की ऊर्जा उसी भोजन पर केंद्रित रहेगी, तो भजन कब करेंगे, परमात्मा को याद कब करेंगे, सिमरन कब करेंगे। इसलिए नवरात्रों के दिनों में भक्त व्रत करते हैं ताकि वो माँ को, परमात्मा को याद कर सकें। इसलिए वो भोजन का परित्याग करते हैं। किन्हों के लिए आसान होता है, किन्हों के लिए मुश्किल। जिन्हों के मन में परमात्मा के लिए अखंड प्रेम है, उनके पैर तो संसार से उखड़े हुए रहते हैं, उनका जी तो इस संसार से खट्टा हो जाता है। वो तो सहज भाव से, आपने देखा होगा, भक्त एक एक लौंग के सहारे 9-9 दिन काट देते हैं बड़े आराम से। उनके लिए पुरुषार्थ नहीं बल्कि परिणाम है। जैसे कि मीराबाई कहती हैं, भोजन भवन भलो नहीं लागे। भोजन और भवन अच्छा नहीं लगता है। केनु संग खेलूं होली, पिया तज गए हैं अकेली। जिस राजस्थान में औरतों ने कभी घूंघट नहीं हटाया, उसी राजस्थान की गलियों में वो पागलों की तरह परमात्मा की याद में भजन गाते हुए फिरती रहती हैं। इन्हीं व्रतों के दिनों में कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन इन दिनों के उपरांत वो खा लेते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम 1 दिन, 3 दिन, 9 दिन ही पवित्र रहना चाहते हैं और उस पवित्रता का लाभ उठाना चाहते हैं? इन कुछ दिनों में ही क्या हम हायर प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं, या फिर हर रोज़ ही रहना चाहते हैं? अगर हम हर रोज़ ही जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं, तो क्या हर रोज़ ही व्रत का दिन नहीं होना चाहिए? आज के सिनेरियो में और भी बहुत सारे व्रत हो सकते हैं, जैसे कि डिजिटल व्रत, कि आज मैं टीवी नहीं देखूंगा, 1 हफ्ता तक मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा। अगर ज़रूरी है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है, जो उपवास कर सकते हैं वो ये भी उपवास कर सकते हैं। गूगल के ही एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा है, डोंट गो टू द इंटरनेट विदाउट पर्पस। जिस काम के लिए जाएं करें और वापस आ जाएं। नहीं तो क्या होता है, एंट्री किसी और गेट से होती है और एग्जिट किसी और गेट से होता है। सर्च करने कुछ और गए थे और कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। व्रत पुरुषार्थ ना हो, सप्रेशन ना हो, बल्कि सहज भाव से हो। लेकिन एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन हम यात्रा को ना रोकें निराश होकर के, लगे रहें, एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसी नवरात्रि के मौके पर जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, दुग्ध उत्पादों का सेवन करते हैं, प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, वो ऐसी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। और व्रत के दिन अगर हमने अनाज छोड़ दिया है, लेकिन हम अनाज के अलावा और बहुत सारी चीज़ें खा रही हैं, तो व्रत के पीछे कहीं हम इंद्रियों की तुष्टि में तो लगे हुए नहीं हैं, कहीं व्रत के पीछे इंद्रियों की तुष्टि का ही तो कारोबार नहीं चल रहा, कि अनाज तो नहीं खाया लेकिन और बहुत सारी चीज़ें खा ली जो अनाज नहीं थी। याद रखें, सात्विक चीज़ भी अगर बहुत अधिक मात्रा में खा लें तो वो भी राजसिक हो जाती है। और जो भी हमारे जीवन में तमस है, उस तमस को त्याग करके ये नवरात्रि मौका है
कि हम प्रकाश की ओर चलें।